क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से इस बात के पीछे की साइंस को समझा जाए कि दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल AK-47 आखिर काम कैसे करती है। लेकिन इसको समझने से पहले इस वीडियो को देखो। मूवी और गेम्स में जनरली जो आप देखोगे वह यह है कि कैरेक्टर ने AK-47 उठाई और डायरेक्टली ट्रिगर दबाकर फायरिंग कर दी। लेकिन असल जिंदगी में टोटल 3 एक्शंस ऐसे हैं जो ट्रिगर दबाने से पहले आपको लेने होंगे। फर्स्ट एक्शन ये कि AK-47 की जो मैगजीन जिसमें टोटल 30 गोलियां आ सकती है उसको चेक करना है कि उसमें एक आधा राउंड है भी या फिर आप यह बंदूक पकड़कर हवाबाजी और फोटोग्राफी करने वाले हो। सेकेंड एक्शन ये ट्रिगर प्रेस करने से पहले आप इस चार्जिंग हैंडल को पीछे लगाकर छोड़ दोगे ताकि इस स्प्रिंग की वजह से यह ऑटोमेटिक आगे जाते वक्त मैगजीन में से एक कार्टिरेज यानी एक कारतूस लोड करता हुआ ले जाए। थर्ड एक्शन आपको ये डिसाइड करना है कि AK-47 को आप किस मूड पर यूज करना चाहते हो। इस सेफ्टी लीवर को अगर आप यू टॉप पोजीशन पर कर दोगे, अब AK-47 सेफ मोड पर है यानी कि आपका चार्जिंग हैंडल पीछे आकर कार्टिरेज लोड ही नहीं कर पाएगा तो फायरिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए सेफ्टी लीवर को सेफ मोड से हटाना होगा ताकि फायरिंग हो सके। फाइनली अब बारी है ट्रिगर दबाने की, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होनी चाहिए AK-47 के इस पार्ट को हैमर बोला जाता है और इस पार्ट को डिस्कनेक्टर बोला जाता है। इस मेन स्प्रिंग की वजह से फिलहाल यह हैमर पूरा दौर लगा रहा है कि कैसे भी करके इस फायरिंग पिन से जा टकराए, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ ट्रिगर में फंसे होने की वजह से रुका हुआ है। जब जैसे ही आप फायरिंग करने के लिए ट्रिगर दबाओगे तो यह हैमर पूरी ताकत के साथ फायरिंग पिन से जा टकराएगा। फायरिंग पिन को धक्का लगा है तो फायरिंग पिन आगे बढ़कर कार्टिरेज के बैक पोर्शन से टकराएगी जिससे कार्टिरेज के अंदर प्राइमर कंपाउंड को इंडेंट कर देगी। ऐसा रिजल्ट ऑफ दिस प्राइमर के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगने की वजह से हाई प्रेशर गैसेस पैदा होगी जो कि इस बुलेट को करीब 2500 फीट पर सेकेंड की स्पीड से आगे ढकेलेगी। आगे बढ़ते हुए AK-47 के डिजाइन की वजह से यह ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई प्रेशर गैस को एक्सपेंड होने का मौका मिला तो इन हाई प्रेशर गैस का कुछ पोर्शन ऊपर आ जाएगा और इस गैस पिस्टन को पीछे की तरफ ढकेलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये गैस पिस्टन ऑलरेडी इस बोल्ट कैरियर से जुड़ा हुआ है तो हाई प्रेशर गैसेस की वजह से सिर्फ गैस पिस्टन ही नहीं बल्कि यह बोल्ट कैरियर भी पीछे जा रहा है। इस बोल्ट कैरियर के पीछे जाने की वजह टोटल 3 हाईली इंपॉर्टेंट एक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर AK-47 का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म डिपेंड है। और क्योंकि इस पूरी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है इसलिए उन तीनों एक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से सबसे पहला एक्शन ये होगा कि बोल्ट कैरियर इस हैमर को पुश करता हुआ जाएगा जिसकी वजह से हैमर इस डिस्कनेक्टर में फंस जाएगा। इस बात को नोटिस करना कि फायरिंग करने के बाद अभी तक आपने ट्रिगर छोड़ा नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ट्रिगर पर से उंगली हटाई तो डिस्कनेक्टर ने हैमर को छोड़ दिया लेकिन हैमर ऑटोमेटिक ट्रिगर में फंस गया या यूँ कह लो कि हैमर रीसेट हो गया। जब जैसे ही आप सेकेंड राउंड करने के लिए ट्रिगर दबाते हो तो हैमर फायरिंग पिन से टकराएगी, फायरिंग पिन प्राइमर से टकराएगी, गैसेस पैदा होगी और बुलेट निकलेगी, यानी कि वही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से सेकेंड एक्शन ये होगा कि इस रिवर्स स्प्रिंग टेंशन की वजह से बोल्ट कैरियर पीछे आने के बाद जब वापस आगे जा रहा होगा
तो फायरिंग करने के लिए गन के अंदर बैरल में अगला कार्ट्रिज कुछ इस प्रकार से लोड करता हुआ जाएगा। बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से थर्ड एक्शन ये होगा कि फायरिंग करने के बाद बुलेट तो आगे चल जाएगी, लेकिन कारतूस का यह बचा हुआ हिस्सा जो अब हमारे काम का नहीं है, जिसे खोखा या केस बोला जाता है, वह इस बोल्ट में अपने फंसे होने के कारण पीछे आता जाएगा। पीछे आते वक्त इस रास्ते में इस इजेक्टर से टकराएगा और बाहर निकल जाएगा। AK-47 का जितना मैकेनिज्म अभी तक हमने देखा यह सेमी ऑटोमेटिक के लिए था, यानी कि एक बार ट्रिगर दबाओ तो एक गोली चलेगी। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AK-47 में ऑटोमेटिक फायरिंग मोड भी होता है, यानी कि एक बार ट्रिगर दबाओगे तो मैगजीन में जितना गोली है सारी की सारी चल जाएगी। तो AK-47 को फुली ऑटोमेटिक फायरिंग मोड पर करने के लिए बस इस सेफ्टी लीवर को सेंटर में करना है। जैसे ही आपने सेफ्टी लीवर को सेंटर में किया तो इस सेफ्टी लीवर ने डिस्कनेक्टर को ब्लॉक कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप समझो क्या होगा। फुली ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग करने के लिए आप ट्रिगर दबाओगे, हैमर रिलीज होगा और फायरिंग पिन से जा टकराएगा। बंदूक में से गोली निकलेगी और साथ ही साथ हाई प्रेशर गैसेस की वजह से बोल्ट कैरियर के पीछे आता जाएगा। पीछे आते वक्त हैमर को भी पीछे लाता जाएगा, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना सा है, यह हैमर इस डिस्कनेक्टर में फंस ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्टर को तो सेफ्टी लीवर ने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है ना। लफड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही बोल्ट कैरियर आगे जाएगा तो इसके पीछे पीछे यह हैमर भी चलता जाएगा और ऐसे तो ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग हो ही नहीं पाएगी। करेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक मोड में ही यह ऑटो शेयर काम आता है। फुली ऑटोमेटिक मोड में जब हैमर पीछे आता है तो भले ही डिस्कनेक्टर इसको ना पकड़े, लेकिन यह ऑटो शेयर पकड़ लेता है और जब बोल्ट कैरियर वापस आ रहा होता है तो इस ऑटो शेयर को हटा देता है, जिसकी वजह से हैमर फायरिंग पिन से जा टकराएगी और आगे का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, या फिर यूं कह लो कि गोलियां जब तक चलती रहेगी जब तक आप ट्रिगर से हाथ नहीं हटा लेते।